जय हिंद दोस्तों। एलपीजी गैस को लेकर कई महीनों से हाहाकार मचा हुआ था। बहुत सारी परेशानियां आई क्योंकि ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, ये सब नॉर्मल होने लगा। जो घरेलू गैस सिलेंडर है उन लोगों को भी अब सही समय पे मिलने लगा है, समस्याएं दूर होने लगी है। सबसे ज्यादा कष्ट किनको हुआ? जो लोग बाहर रह के काम करते थे, जो लोग 2 किलो 3 किलो 4 किलो गैस भरवाते थे, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। 200 रुपये 300 250 रुपये किलो उनको गैस भरवाना पड़ा था। सरवाइव नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग बड़े बड़े शहर छोड़ के अपने गाँव को लौट गए सिर्फ गैस सिलेंडर की वजह से। क्योंकि 10,000 15,000 रुपये महीने कमाने वाले व्यक्ति महीने में 2-3 हजार रुपया सिर्फ गैस में चला जा रहा था। बाकी खाना पीना लेकर उनका 7-8 हजार रुपया खर्च ही हो जा रहा था, कुछ बचत नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे लोग गाँव को लौट गए। अभी हाल ही में देखा होगा कि गैस को लेकर जो किल्लत हुई गुजरात में, सूरत में, तो स्टेशन में भारी भगदड़ मचा। लोग गांव को लौट रहे थे, वहां पे पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। तो अब एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर नया रेट सामने आ गया है। ये रेट सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 993 रुपया एक सिलेंडर पर रेट बढ़ाया गया अचानक से। 993 रुपया। 19 किलो का जो एलपीजी सिलेंडर है जो कॉमर्शियल है उस पर 993 रुपया बढ़ाया गया है। और 5 किलो का जो छोटू सिलेंडर है कमर्शियल उस पर 261 रुपया बढ़ाया गया है। मतलब कि 19 किलो वाला सिलेंडर का कीमत लगभग 3250 रुपया कर दिया गया है। देश में किसी भी शहर में चले जाइए तो 3200 रुपया से ऊपर का ही एक सिलेंडर मिलने जा रहा है। तो अब इसी से समझिए कि अब जो दुकानदार थे, जो कमर्शियल यूज कर रहे थे सिलेंडर, अब उन्हें हर चीज पर रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि राउंड फिगर में देखा जाए तो लगभग 1000 रुपया एक सिलेंडर पर उनका रेट बढ़ गया। अब घरेलू की बात कर रहा हूँ, जो घर में लाते हैं सिलेंडर जो खाना बनाने के लिए, चाहे वो 14 किलो वाला हो चाहे वो 10 किलो वाला हो, उसके रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। वो रेट सेम टू सेम रखा गया है। उसमें फिलहाल अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये मार पड़ा है किसके लिए? जो कमर्शियल यूज करते हैं, चाहे वो चाय का दुकान चलाने वाले हैं, समोसा का दुकान चलाने वाले हैं, कोई रेस्टोरेंट वाले हैं, कोई होटल वाले हैं, किसी भी प्रकार का वो खाने पीने का फास्ट फूड का सामान बेचते हैं, वो लोग जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं उनको अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखिए, इससे भी तो आम जनता का ही नुकसान है। क्योंकि उनको अब हर चीज जो फास्ट फूड वो खाते थे अब सीधा 1.5 गुना रेट उनको चुकाना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो रेट बढ़ाया गया है अचानक से, ये 1 मई से बढ़ाया गया है। हालांकि पहले से अफवाह थी कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, असम चुनाव हो गया, बंगाल चुनाव हो गया, केरल चुनाव हो गया, पांडुचेरी चुनाव हो गया, और भी कई जगह चुनाव हुआ था, तो लोग अनुमान लगा ही रहे थे कि जैसे चुनाव खत्म होगा वैसे ही ये बोझ लोगों पे पड़ने वाला है। और हुआ यही, क्योंकि इतनी ज्यादा बढ़ोतरी एक साथ एलपीजी गैस पर यह पहली बार हुआ है कि 1000 के लगभग एक साथ एक सिलेंडर पे रेट बढ़ाया गया है। जिन लोगों को लगता था कि युद्ध होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो ईरान लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, बहुत सारे लोग दो धड़े में बट के मजे लेते हैं। कोई ईरान के पक्ष में बोल रहा है, कोई इजराइल के पक्ष में बोल रहा है, कोई अमेरिका के पक्ष में पोस्ट कर रहा है। ऐसे ही सोशल मीडिया पे चल रहा था। लेकिन उनकी लड़ाई की कीमत हम भारतीयों को चुकाना पड़ रहा है। अब आम जनता को ही चुकाना पड़ेगा। चूंकि कमर्शियल वाला पे बढ़ा है तो हर चीजों पे रेट बढ़ेगा। होटल में, रेस्टोरेंट में, चाय की दुकान पे, समोसा की दुकान पे, कोई फास्ट फूड खाने जा रहा है, कुछ भी, हर चीजों का रेट बढ़ेगा। क्योंकि गैस महंगा लाएगा तो सीधा 1.5 गुना रेट हर चीजों पे बढ़ेगा। और ये कीमत आम जनता को ही चुकाना पड़ेगा। गैस की किल्लत थी लेकिन सरकार कंट्रोल करके इसलिए रख रखी थी क्योंकि 4-5 राज्यों में चुनाव था, चुनाव खत्म, बस अपना एजेंडा लागू हो गया जो होना था। अब आप कुछ नहीं कर सकते। बस एक राहत की बात है कि घरेलू जो गैस है, जो घर में यूज करते हैं, फिलहाल उसमें राहत दी गई है। फिलहाल रेट नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन संभावना है कि इस पर भी जल्द कभी भी अचानक से, भले ही 100 रुपया ही हो, 200 रुपया ही हो, कभी भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि एक साथ कमर्शियल और घरेलू पे बढ़ाने में लोगों के प्रति अच्छा मैसेज नहीं जाता, इसीलिए सरकार ने एक साथ रेट नहीं बढ़ाया है। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि घरेलू गैस पे भी रेट अचानक से बढ़ जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी इसी तरह जो अपडेट कुछ भी आता है नया तो मैं आपको अपडेट करने का प्रयास करता हूँ। सब्सक्राइबर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।